समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश गया जिले में है। मुख्यमंत्री बोधगया प्रखंड के इलरा गांव पहुंचे हैं, जहां बनाए गए पंचायत भवन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही महिलाओं की ओर से नीरा से बनाए जा रहे तिलकुट और अन्य उत्पाद की जानकारी लेंगे। हमारे संपादक अशोक मिश्र जी गया से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ तस्वीरें बयान कर रही हैं अशोक जी? देखिए निशु, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हो चुका है और ये बोध गया के इलरा गांव पहुंचे हैं। यहाँ हम खजूर से जो नीरा बनाया जाता है, उससे जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसका वो निरीक्षण करेंगे, उसका ये मुआयना करेंगे। और देखिए किस तरह से उनको बताया जा रहा है कि खजूर के नीरा से उत्पाद बनाए जाते हैं, उसको वो देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और वो इसकी जानकारी ले रहे हैं। उन्हें विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से नीरा के उत्पाद से गुड़ बनाए जाते हैं, पेड़े बनाए जाते हैं, किस तरह से नीरा के उत्पाद से तिलकुट बनाए जाते हैं। तो ये उत्पाद का जो है सो प्रदर्शनी है और कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को दी जा रही है। नीतीश कुमार इसको देख भी रहे हैं। चूँकि राज्य सरकार ने जब से शराबबंदी अभियान लागू किया है तो उसके बाद राज्य सरकार ने नीरा उत्पादन को प्राथमिकता दी है और ख़ास करके नीरा से उत्पादन में जो लोग जुड़े हैं उनको कहीं न कहीं आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि शराब का सेवन बुरी चीज़ है, लेकिन नीरा उत्पाद की जो वस्तुएं हैं उससे निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लोगों के जीवन यापन किए जा सकते हैं, उनको रोज़गार मिल सकता है। और जो लोग तारी का कारोबार किया करते थे उनको एक तरह से उस कारोबार से अलग रखने की बात कही गई है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से खजूर का जो है ये पेड़ है और इस पेड़ से किस तरह से तारी निकाला जाता है और फिर उस तारी को नीरा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और फिर नीरा से अनेक चीज़ें बनाई जाती है। इसको मुख्यमंत्री के समक्ष लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं, विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है। जी, तो बहुत ही सुंदर तस्वीरें, क्योंकि जहाँ पर यहाँ के जो लोग थे वो ताड़ी बनाते थे, शराब जैसी चीज़ों में सम्मिलित रहा करते थे और अब इस काम से, इस योजना के बाद लोगों को एक नया रोजगार मिला है, लोगों को एक नया हौसला मिला है, उत्साह मिला है। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि आम जनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल रहे हैं। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है अशोक जी आम जनों में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ उत्साह है अशोक जी? बिल्कुल, देखिए ये खजूर का पेड़ है और इससे किस तरह से तारी चुलाया जाता है और उसके बाद किस तरह उससे नीरा का उत्पादन किया जाता है ये बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से सुन रहे हैं। देखिए तो देखिए मुख्यमंत्री ने विस्तृत रूप से जानकारी ली है और फिर यहाँ देखिए कि जो खजूर के पेड़ से तारी चुलाए जाते हैं, यानी कि जो गचा उसको फिर नीरा के रूप में किस तरह से तब्दील किया जाता है, इस प्रोसेसिंग की जानकारी दी जा रही है। फिर उसको किस तरह से ठंडे बक्से में रखा जाता है इसकी जानकारी दी जा रही है और फिर उसके बाद किस तरह से उसके उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री लगातार इसकी देख रेख कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और तब उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि जो उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से खास करके ज़्यादा मुलाकात करते हैं, चूँकि इन जीविका दीदियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहयोग भी दिया है। और ये जीविका दीदियाँ ही छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से जहाँ अब रोजगार के अवसर का तो उपयोग कर ही रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत हुई है और यही वजह है कि जीविका दीदियाँ मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात भी रखती हैं। तो ये यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से नीरा से उत्पादन किया जाता है, अन्य वस्तुओं का ये जानकारी दी जा रही है। जी जी अशोक जी, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, महिला हैं, जीविका दीदी हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ समझा रही हैं, हाथ में कुछ ली हुई हैं, बता रही किस प्रकार से उत्पादन किया जा रहा है, यहाँ पर उत्पादों को किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर एक समय पहले जो
लोग थे वो ताड़ी बनाने में सम्मिलित थे, नाना प्रकार के काम किया करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री की जो योजनाएं सामने आई हैं, योजनाओं के बाद अब वहाँ के युवाओं को, वहाँ के महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिला है। महिला जहाँ पर एक पर्दे में सीमित थी, अब महिला को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं अशोक जी, सबके सामने है, मुख्यमंत्री के सामने है, इस वक्त वहाँ पर लोगों के सामने हैं और अपने रोजगार और अपने दम के बलबूते पर वहाँ पर खड़ी हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ कह रही हैं और कुछ दिखा भी रहे हैं। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए ये जो महिलाएं थी कभी ताड़ी बेचा करती थी, ताड़ी व्यवसाय में लगी हुई थी और इनकी शिक्षा दीक्षा भी काफ़ी कमज़ोर थी और इनकी आर्थिक स्थिति भी बदतर थी। लेकिन अब समय बदला है और इन महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं और यही वजह है कि ये महिलाएं अब कहीं न कहीं खुद एक तरह से कहिए कि इस स्थिति में आ गई हैं, खुद इस स्थिति में है कि वो अपना रोजगार स्वयं कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। दूसरी बात है कि उनका परिवार जो नशा में डूबा हुआ था या वो नशा के कारोबार में डूबा हुआ था, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही थी, तो वह भी अब समय बीत चुका है और उन्हें रोजगार के अवसर तो मिले ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवार में अब शांति आई है। उनके बाल बच्चे जो कभी नशा का सेवन किया करते थे, अब उससे वो दूर हुए हैं और एक तरह से कही कि रोजगार के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनको मिली है। देखिए मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं, लगातार जो विभिन्न प्रकार के काउंटर लगाए गए हैं, उस काउंटर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे खजूर से नीरा का उत्पादन होता है, यानी कि ताड़ी चुलाया जाता है, ताड़ी को फिर किस तरह से नीरा के रूप में तब्दील किया जाता है, उसे फिर किस तरह से एयर कंडीशन में यानी कि ठंडे बक्से में रखा जाता है और फिर उससे अनेक तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, यानी कि पेड़ा, तिलकुट या गुड़, ये सब इन सब चीज़ों का उत्पादन कैसे होता है इसकी जानकारी दी जा रही है। यानी कि शराब के कारोबार से तो मुक्ति मिली ही, नशा से तो मुक्ति मिली ही और एक तरह से कहिए कि उनको रोजगार भी मिला, तो वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं और ख़ास करके नशा से उनका परिवार अब मुक्त हुआ। तो समाज सुधार के अभियान के तहत मुख्यमंत्री लगातार ये कहते भी हैं कि नशा को छोड़ करके और ख़ास करके जो इस कारोबार में लोग लगे हुए थे उनको रोजगार के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं राज्य सरकार ने दी हैं। जीविका दीदियों को तो जीविकोपार्जन के लिए सुविधाएं मुहैया कराई ही गई हैं। इसके अलावे जो सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे छोटे रोजगार हैं वो भी उनको दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से नीरा से गुड़ बनाया जा रहा है, गुड़ से तिलकुट बनाया जा रहा है, तिलकुट से पेड़ा बनाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं और जो प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग की जानकारी ले रहे हैं और उनके सामने में जो नीरा से बनने वाले उत्पाद हैं उन उत्पादों को दिखाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री हर चीज़ का मुआयना कर रहे हैं और इसके पीछे मुख्य रूप से यही है कि जो राज्य सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उस योजनाओं को किस तरह से ज़मीन पर उतारा गया है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। निशु जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे ये नीरा से जो उत्पाद हैं वो बनाए जा रहे हैं और जो नशा है उससे लोग दूर हो ही रहे हैं, साथ ही रोजगार का सृजन हो रहा है। और अशोक जी जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम खुद इस पूरी तकनीक को, इस पूरी व्यवस्था को जिसकी सोच उन्होंने की थी और उसका असर अब ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है, कैसे इस वक्त किस प्रसन्नता के भाव हैं जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी और सीएम भी देखिए किस तरीके से प्रसन्न है, कैसा वहां का माहौल है और क्या कुछ वहां पर हो रहा है, जरा बताइए। देखिए जो नीरा से उत्पादित वस्तुएं हैं उसका मुख्यमंत्री एक तरह से कई अवलोकन कर रहे हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि किस प्रोसेसिंग के तहत गुड़ बनाए जा रहे हैं, तिलकुट बनाए जा रहे हैं, पेड़े बनाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि उसकी विस्तृत जानकारी लें और उसको चख भी रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, चाहे संजय झा जी हों जो जल संसाधन मंत्री हों या फिर विजय कुमार चौधरी हों जो वित्त मंत्री हों, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी, शराबबंदी अभियान को जो लागू किया था, तो उस समय विकल्प के रूप में मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो ताड़ी बेचने के ताड़ी का कारोबार में जो लगे हुए लोग हैं उनके लिए नीरा उत्पादन की व्यवस्था की जाएगी और उनको राज्य सरकार आर्थिक सहयोग देगी और उस सहयोग का ही असर आप कह सकते हैं कि नीरा उत्पादन में अब बढ़ोतरी हुई है और
मुख्यमंत्री स्वयं इसका मुआयना कर रहे हैं, हर चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को इस बात का सुकून है कि उन्होंने जो अवसर दिए हैं उसका सदुपयोग हो रहा है। और अब देख लीजिए कि जो खजूर है या तार है उससे झाड़ू बनाने का काम किस तरह से किया जाता है वो भी दिखाया जा रहा है। और इसलिए ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो नीरा से उत्पादित वस्तुएं हैं वो किस तरह से। तो देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पे देख रहे हैं, हर चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं और उनको ये जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल महिलाएं जो है वहाँ सीएम को गिफ्ट भी देने की कोशिश करें, हालांकि सीएम ने इसे नहीं लिया, कहा है कि रखिए आप इसे। और महिलाएं कितनी प्रसन्न हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण में भी कहीं ना कहीं ये उपयोगी साबित हो रहा है। जो योजनाएं हैं जिसको लागू की गई है, खुद मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। देखिए ये सीधी तस्वीरें किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हैं और जो नीरा से बना उत्पादन है, यानी ताड़ और खजूर से जो अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं, नीरा से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, गुड़ और तमाम जो उत्पाद हैं उसका निरीक्षण हो रहा है। उसकी टेक्नोलॉजी को भी देख रहे हैं कि कैसे आखिर बन रहा है और उसके स्वाद को भी इनके साथ जो लोग हैं वहाँ पर चख रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर ये कितना महत्वपूर्ण है और कैसे जीवन में बदलाव ला रहा है। और इसी वजह से शराबबंदी कानून के साथ साथ इसमें भी बदलाव लाने की बात इन्होंने कही और इसका असर साफ तौर पर आज दिख रहा है कि जैसे शराबबंदी कानून के बाद जो लोग पहले शराब ताड़ी के व्यवसाय में थे, उसको ताड़ी के बदले नशे की जगह उसको उत्पाद उससे बने और पेड़ का जो रस है उससे उत्पाद बने, उसको लेकर सरकार ने योजनाएं बनाई और 1-1 लाख रुपए देने की भी योजना बनाई गई, जिसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है। और इसी योजना का धरातल पर कितना असर है ये देखने खुद समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और अलग अलग जगहों पर वहां पर जाकर देख रहे। देखिए कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उससे बने उत्पाद को देख रहे हैं और कैसे अच्छी चीजें बनाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री खुद उससे लेकर अधिकारियों को दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा और पूरा अधिकारियों का दल भी साथ में है और देख रहे हैं कि आखिर ये जो उत्पाद बन रहा है वो कैसा है। तमाम लोग वहां उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और महिलाएं भी काफी खुश और प्रसन्न है क्योंकि उनका आर्थिक विकास भी हो रहा है। हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र वहां से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मुख्यमंत्री बड़ी गहनता से एक एक चीजों को देख रहे हैं और चूंकि जीविका समूह का निर्माण जो इनकी सोच रही है उसका असर इसमें साफ तौर पर दिख रहा है। शराबबंदी कानून के साथ साथ इसमें ये सहयोग मिल रहा है और लोगों का विकास हो रहा है, महिलाओं का काफी विकास देखने को मिल रहा है, सशक्तिकरण भी उनकी हो रही है। कैसे इस वक्त उसका असर वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नीरा से जो भी वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं उसका उन्होंने पूरी तरह से अवलोकन किया है, उन लोगों से बात की है, नीरा उत्पादक महिलाओं से, और उसकी विस्तृत जानकारी ली है। चूँकि शराबबंदी कानून के बाद जो ताड़ी व्यवसाय में लगे हुए लोग थे उनके सामने भुखमरी की समस्या आई, उनके सामने संकट आया रोजगार का, लेकिन नीरा उत्पादन के बाद इन लोगों को रोजगार के अवसर दिए गए हैं। देखिए किस तरह से महिलाएं अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रख रही हैं। बढ़िया की इज्जत अब मिलने लगता है सर, बहुत अच्छा हो जाता है। कितना बढ़िया बढ़िया चीज हो रहा है। सबको जो भी काम करती है ना वो करने के लिए जो हमने तय कर दिया, इससे जो करेगी तो उसको आप जितना दे सकते हैं, 1 लाख तक का उस परिवार को मदद कर देता है, खूब बढ़िया से काम करे। इसको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। पीजी से हम लोग बहुत बढ़ गए सर, कमाने अच्छा से कमा भी रहे। 63,000 रुपये कमा मेरा पीजी से, उससे बाल बच्चा के पढ़ा लिखा रहे, खा पी रहे हैं आनंद से। नीमचक